माताएं, आइए हम सब इस सनातन सेवा धर्म में नित्य की भांति जो सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म तो वो है ही, पर उसको अनुभव कैसे करें, वो तो मिले मिलाए हैं ही। और हम नित्य चैतन्य स्वरूप हैं। हम जो है उस चैतन्य अवस्था जो हमारी है, परम चैतन्य अवस्था, उसमें कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस को हम कैसे जागृत करें, जिसके बारे में हम लोग पहले दिन जो है कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, तो उस जागरण की अवस्था को बढ़ाते हुए हम लोगों ने फिर दूसरे दिन थॉटलेस अवेयरनेस, यानी कैसे हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हों और विचार शून्यता को प्राप्त करें। और जैसी विचार शून्यता आती है तो परम चेतना की जो स्थिति है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। और कल जाकर के हम लोगों ने जो श्रवण किया वो श्रवण था कि अपने जो विचार हैं, अपने जो आत्म तत्व है, यानी एक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, एक है चेतना और एक जो उपचेतना है, जो उसको दो भागों में बांट करके अपने आप को कैसे उस उपचेतन अनकॉन्शियसनेस जो माइंड है उसको हम कैसे जागृत करें, कैसे हम उसको और ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को उस जो सुख शांति कहते हैं, या ऐसे कहिए शांति मुक्ति भक्ति, उसको हम प्राप्त करें। आइए उसी क्रम में जो हम भूले बैठे हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हम सब बोलने के लिए बोल लेते हैं, सुनने के लिए सुन भी चुके हैं, जानने के लिए जान भी चुके हैं कि हम नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप हैं। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि ये आत्मा परमात्मा से अलग है, ऐसा है ही नहीं। आत्मा परमात्मा जुड़ा हुआ है। भले शब्द रूप से हम कह दें भाई ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो जहाँ से आ रही है वहीं से वो जुड़ी हुई है, उतना अलग हम कर भी नहीं सकते। ये कहने के लिए भले थोड़ी देर संत महापुरुष समझा देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। वही बात वेदांत की बात गोस्वामी जी ने कहा कि तुम क्या हो, सुख रूप हो, तुम अमल हो यानी मल रहित तो हो, और तुम ईश्वर के ही अंश हो, यानी तुम वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो परम चैतन्य ही तुम हो, पर तुम अपनी चेतना को स्तर को नीचे गिरा चुके हो। कहाँ ले आए हो? बस चेतना की स्तर को हम राग द्वेष भय घृणा यहाँ तक ले आए, और यदि उसको और थोड़ा ऊपर ले जाए प्रेम, और प्रेम मतलब ये मेटेरियलिस्टिक प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब है खुद को खुद से प्रेम। वहाँ प्रेम ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। अंश मतलब हम परमात्मा स्वरूप ही हैं। हम ब्रह्मास्मि सीधे सीधे कह दें तो बात बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं है कि तत्वमसि कह दें कि हम भी वही हैं। ये तो एक प्रक्रिया से हो करके गुजरने के बाद, ये बार बार देखने के बाद स्वजागरण में, जिसको आप सेल्फ अवेयरनेस कहें, यानी अपने आप को जब हम होश पूर्वक रखें, बार बार उस चेतना के स्तर को बनाए रखें। होश पूर्वक का मतलब है कि बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं सब माया है, क्या सचमुच माया लगती है? अब माया है भी तो माया का माया के तरफ प्रयोग करें। भाई पता है सिनेमा है, अब सिनेमा देखते वक्त हम तो रहते जानते हैं सिनेमा हॉल है या टीवी है, पर उसको देखते वक्त तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, दुख में दुखी सुख में सुखी, तो फिर गए काम से, हम कहाँ अवेयर हैं, कहाँ हम सजग रहे। तो उसी तरह से हम ये जान चुके हैं, सुन चुके हैं कई बार प्रवचनों के माध्यम से, वेदांत उपनिषद गीता जी के माध्यम से, इतने सारे दृष्टांतों के माध्यम से, ये संसार माया है, जो है जैसा है दिखता है वैसा है नहीं, और ये हमेशा सड़क रही है। संश्रयति इति संसार, ये सड़कने का काम हो रहा है और ये सड़क ही रही है। तो जो सड़क ही रही है, पकड़ नहीं सकते, तो उसको पकड़ने का प्रयास करना भी ये तो वृथा है। तो ये तब होगा जब हम होशपूर्ण होंगे। होशपूर्ण होना माने सजगता है, अवेयरनेस, शब्द चाहे जो भी दे दीजिए, बस हम सजग नहीं रह पाते। खाते खाते स्वाद में बह जाते हैं, देखते देखते दृश्य में खो जाते हैं, और इसी तरह से जब हम बेहोशी में चले जाते हैं तो हम सुखी और दुखी ये दोनों होते हैं।
आनंद का भी क्षण का अनुभव करते हैं। भाई जब इच्छाएं पूर्ति होती है तो एक आनंद की अनुभूति तो होती ही है कि हमने ये चीज़, ये डिजायर थी, ये इच्छा थी, इसको हमने पा लिया। पर फिर से जैसे ही दूसरा इच्छा उत्पन्न होता है कि फिर से हम उसमें फंस जाते हैं। तो इस प्रकार फंसना नहीं है, तभी होगा जब हम अवेयर रहें, जब हम सजग रहें। जैसे फिल्म देखते देखते पता चल जाए कि सब डायरेक्टर का कमाल है, इसमें ना कोई मर रहा है ना मार रहा है, ना यहाँ कोई हीरो है ना विलेन है, ये जैसा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का खेल है, तो फिर टीवी बंद करने के बाद खोलने का मन करेगा क्या? मन ही नहीं करेगा। जो पता चल गया क्या बकवास, झूठ मूठ का अपनी समय और शक्ति को ऐसे बर्बाद करना। उसी तरह से जब हम सजगता पूर्वक इस संसार को देखेंगे तो फिर पता चलेगा ना कोई अपना है ना कोई पराया है, पराया भी कोई नहीं है और अपना भी कोई नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर कहते हैं यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है। भाई अपना नहीं है तो ऐसे चल कैसे रहा? कुछ तो अपना तो रखना ही पड़े। अपना है, शरीर के नाते संसार है, ये देखना पड़ेगा। शरीर के नाते संसार है, ये सब अपने ही हैं, कोई पराया है नहीं। आत्म तत्व के नाते, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के नाते, यहाँ सब उसी चेतना का ही हम सब अंश हैं। आत्माएं कोई ज़्यादा होती नहीं है, आत्माएं अलग अलग नहीं होती है। आप इसको आत्मा कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, चेतना कह लें, ये एक ही बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी आत्मा दुखी है, आत्मा दुखी है तो इसका मतलब नहीं कि हमारी दुखी है और किसी की सुखी, क्योंकि आत्मा तो सुखी दुखी होती नहीं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई भगवान करे किसी की आत्मा को शांति दे। ऐसा थोड़ी है कि आपकी आत्मा अलग हो गई, मेरी आत्मा अलग हो गई। ये एनर्जी एक ही है, एक ही फ्लो है। ये आप पंखा से जोड़े हैं तो हवा दे रही है, लाइट से जोड़े हैं तो ये लाइट दे रही है। तो चेतना का स्तर सब में बराबर है, आत्मा एक ही है और उससे हम सब कनेक्टेड हैं। आत्माएं बहुत सारी नहीं होती, बस ओनली वन, वही आत्मा और वही परमात्मा। ये एनर्जी उसी वही हाउस पावर से जुड़ी हुई है। आप उसको कैसे अलग करेंगे, हाउस पावर वाली एनर्जी को और ये एनर्जी को? तो आत्मा परमात्मा अलग है ही नहीं। बस ये समझने के लिए, ये समझाने के लिए कि भाई वो परमात्मा से जो एनर्जी आ रही है वो अलग नहीं है, वो सुपर पावर है। वही एनर्जी वहाँ भी है और यहीं भी है और ये हम सब में है। ये एक दिन में ऐसे कोई कह दे ना, संत महापुरुष आकर के कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो, ये कौन मान ले भाई? कैसे हो जाए? जैसे एक आप इसे दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक राजा का पुत्र था और बड़ा उदंड था, बहुत बदमाश था। अब उसको राजा पसंद ही नहीं कर। एक दिन ऐसी घटना घट गई, राजा परेशान होकर के उसको ले जा करके बाहर जंगल में भिजवा दिया कि जाओ, ऐसे बेटे से नहीं रहने से ही अच्छा है, नालायक बेटे को रख करके क्या करेंगे। उन्होंने बाहर रख दिया। बेटा भी क्या करे, वो क्या करेगा? अंतिम में कोई उपाय नहीं होता, तब लोग भीख मांगते हैं। कोई शौक से थोड़ी मांगता है। अब जिसके पास भोजन हो वो थोड़ी भोजन मांगेगा, तो कोई मांगता है तो लाचारी में मांगता है। और ये अध्यात्म भी, स्पिरिचुअलिटी भी, अभी वो जो भूखा है, प्यासा है, शरीर के तल पर है और शरीर को ही बचाना चाहता है, उनको आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे, आत्म जागरण की बात करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस की बात करेंगे, कहाँ समझेगा भाई? अभी रोटी दो, हमें भूख लगी है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने भी अपनी एक लेख में लिखा था कि तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, अब भूखे पेट को भक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। पहले तो कहते ना पेट पूजा, ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो अभी वो शारीरिक स्तर पर जो है उनको आप ये सब बात बता भी नहीं सकते, और बताएंगे तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो भौतिक तल पर है। ये आध्यात्मिकता भाई इन सब से जो ऊपर उठ जाता है तभी बात कुछ समझ में आती है। नहीं तो फिर वो पुनर्जन्म, ये सब महल बेकार है, दुनिया भर की नेगेटिविटी, और जो कि अवचेतन मन पर उनका घर कर देता है। फिर वो चेतना के स्तर पर आना चाहता रहता, पर वही अवचेतन मन जाने अनजाने उसको धक्का देते रहता है, जो कि गहराई से अपने को वो बस उदर भरने को, पेट भरने को ही इस जीवन को मान चुका है। तो वो जैसे भेज दिया, राजा ने अपने बेटे को जंगल में छोड़ दिया, भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते वो अपने को भिखारी ही समझने लगा। बहुत वर्ष बीत गई। अब बीत गया तो भीख मांगते मांगते राजमहल के निकट से वो निकला। राजा भी तब तक बूढ़ा हो चुका था। अब
बाप बेटे को कैसे नहीं पहचाने। अब खून भी ठंडा हो चुका था, जो बिल्कुल नाराजगी थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। बेटे को खिड़की से देखा, सैनिकों से कहा पकड़ के लाओ। अब सैनिक पकड़ने गए, वो दौड़ के भागा, पता नहीं भाई राजमहल के आगे शायद भीख मांगना नहीं हो, हमने गलत जगह आ गया, वो भी भागा, पकड़ में आया ही नहीं। अब राजा परेशान, मंत्री ने कहा उनको क्यों पकड़ने के लिए गए? मंत्री ने कहा अरे वही तो मेरा बेटा है जिसको बचपन में 7-8 साल की उम्र में हमने इस राजमहल से निकाल दिया था। कहा देखिए यदि उसको पकड़ भी लें और आप सीधे सीधे कहेंगे कि तुम ही राजकुमार हो, वो मानेगा नहीं, क्योंकि इतने वर्षों में अपने अवचेतन मन पर अपने आप को वो भिखारी मान लिया है, बेघर। जैसे हम लोग भी, अरे पूर्व जन्म में ऐसा था, प्रारब्ध में यही लिखा है, और इसी तरह से जो है दर दर ठोकर खाना है, अपने नसीब में कहाँ सुख है, ये सब बस सोचते सोचते हम बिल्कुल उसी तरह से समझिए कि दारिद्रता को ग्रहण कर लेते हैं। दरिद्रता मतलब धन का न होना, ये जो साधन सामग्री है इसका न होना, ये दारिद्रता नहीं है। दरिद्रता का मतलब मन की चाह लिमिट को हम बढ़ा लें। सीधा मतलब जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहता है अभिमानी, जो और चाहे बस वही दरिद्र है। चाह मीठा तो चाह गई चिंता मीठी, मनमा बेपरवाह, अजाको कछु न चाहिए ताही सहंसा। अब कुछ नहीं चाहने का मतलब ये थोड़ी है कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, कृपा नहीं करेंगे, भाई और ज़्यादा आता है। आप जितना बैलेंस माइंड से संतुलित रूप से हम कार्य करते हैं तो भौतिक साधन भी बिल्कुल आते हैं, और जो जितना नहीं चाहता उनके पास और ज़्यादा आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये किया हुआ है महाराज। एक दिन भूखे रह करके 2 दिन भूखे रहे, तीसरे दिन तो ऐसी भोजन सामग्री आई, फिर ये मान सम्मान आया। नहीं तो आप सनातन में कोई ऐसा है, आकर के देखिए, 1 दिन रहिए 2 दिन रहिए, किसी न किसी की नज़र जाएगी और कहेगा ये देखो आके बैठा रहता है और भगवान की चिंतन में। आप भगवान की चिंतन में खोए ना खोए, पर हाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको सिर्फ बैठे रहने दो। कहने का मतलब है जब हम अपने आप के साधारण तल पर भी अपनी इच्छाओं को कम कर लेते हैं तो प्रकृति उस इच्छाओं की पूरी करने के लिए दौड़ती है। तो कहने का मतलब हमें नहीं कहते कि इच्छाओं को मार लेना है, पर जो रीजनेबल इच्छा है, जो हमारे करने से हो सकता है, उसको जब हम अपने को देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये स्व के जागरण में ही होता है। क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भोजन करना हमारे हाथ में है, पचाना उनका है, श्वास हम लेते हैं पर धड़काते वो हैं। इसी तरह से जो कार्य हमारा है वो करें, अब बाद बाकी जो उनका है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है उस पर छोड़ दें। तो इस तरह से ये जब हम स्व के जागरण में होते हैं, स्व जागरण मतलब अपने आप को देखना। पहले तो शरीर का तल है, हम तो शरीर के तल पर भी नहीं होते महाराज। शरीर से हमारा जो नाता है वो भी टूट जाता है, और हम बहुत धर्म की गलत शिक्षाएं ग्रहण कर लिए कि शरीर को जितना कष्ट दो, दुख दो तो शायद परमात्मा मिल जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होता। तन सुखाए पंजर करे रखे रहने बीच ध्यान, अतुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो ये बिना ज्ञान का, ज्ञान क्या है? ये भी एक भ्रांति है। अब ज्ञान ये थोड़ी है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, सुन लिए, ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये हम सबको पता है। ज्ञान उतना ही है जितना हम जान लिए और उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो ज्ञान है। मतलब हम जितना करते हैं प्रैक्टिकली वो ज्ञान है। मान लो खाना बनाने की बहुत सारी विधियाँ आती है और हम बना ही ना पाएँ तो खाना बनाने का कोई ज्ञान है ही नहीं, बल्कि हम जितना बना लेते हैं, जितना बन जाता है वही हमारे लिए ज्ञान है। तो जीवन में हम जितना जीते हैं, जितना करते हैं, बस वो ज्ञान है। बाद बाकी वो विद्वानों के चक्कर में ना पड़े, विद्वानों के चक्कर में पड़ेंगे तो विद्वान बनेंगे, इसलिए विवेकवान के चक्कर में पड़ना चाहिए। विवेकवान मतलब जिनको सत्य और असत्य का ज्ञान है कि ये सत्य है, ये असत्य है, और ये सत्य को पकड़ने में हमारी जो है परम शांति, परम आनंद। परम आनंद इसलिए कह रहे हैं कि आनंद क्षणिक भी होता है। आनंद जैसे हम मान लीजिए कि जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था को भी पार कर लें और उसके बाद हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाएं। सुषुप्ति अवस्था से कुछ क्षण के लिए वहाँ पर जब हम बिल्कुल निश्चित रहते हैं, स्वप्न भी नहीं आता, हम इस देह से भी पड़े हैं, तो वहाँ एक आनंद की झलक आती है।
एकदम बिल्कुल हम गहरी निंद्रा में हैं, सोए हुए हैं और बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था में हैं, तो बड़ा आनंद, रिलैक्स में होते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, एक तरह से समाधि की झलक। पर उसी समय कोई नाम लेके बुला दे, अरे उठिए जी, सुबह हो गई, आप इतने देर तक सोए हुए हैं, और जैसे ही नाम लिया बस उस आनंद के तल पर जो थे वहाँ से फिर हम नीचे आ गए, फिर हम उस जागृत अवस्था में आ गए, फिर जागृत से फिर ये सब वो जो तल था, तो आनंद वो जो तुरीय, जो सुसुप्ति अवस्था है, सुसुप्ति से तुरीय में छलांग लगाना, ये एक दिन में नहीं होती महाराज, करत करत अभ्यास थे जरमत हो सुजान। ये कब हो जाए, किस दिन छलांग लग जाए, और जब छलांग लग जाती है पता भी नहीं लगता। इसीलिए सदगुरु रूपी जो हम लोग गुरु करते हैं, जैसे गुरु में भी कंट्रावर्सी है, कई लोग तो इस पर हैं कि गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अभी गुरुडोम इतना फैल चुका है कि सब गुरु करना ही चाहिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं, आदि आदि, ये सब पर बहुत कंट्रावर्सी हो जाती है। हम भी उसमें फंसना नहीं चाहते हैं, भाई हमको अच्छा बनना है, वी हैव टू बी गुड। अब इसके लिए कहाँ सीखने जाना पड़ेगा, और किसको पता नहीं है, सबको अच्छा ही बनना है, वी हैव टू बी गुड, अच्छा बनना है हमको। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार ये गलत है, ये किसको नहीं पता, बस ये नहीं करना है, बस जो सही लगता है सही है उसको करना है। तो रास्ते में चलते हुए आपको वैसे लोगों से संपर्क हो जाएगा, आप जैसे पद के प्रतीक हैं वैसे लोगों से संपर्क होता है। आप सतोगुणी हैं तो सतोगुणी व्यक्ति से आपका संपर्क हो जाएगा, रजोगुणी है रजोगुणी से होगा। बस अपने आप को थोड़ा सजग रखना है। तो गुरु ज्ञान लेने वाला कहीं से भी ज्ञान ले लेगा, दत्तात्रेय जी महाराज की तरह। हम ये नहीं कहते 24 गुरु बनाना है, ग्रहणशीलता होनी चाहिए, हम सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो हम कहीं से भी ग्रहण करके उस शांति को, उस शांति का मतलब परम शांति को, उस भक्ति को, मुक्ति को, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, ये भी नहीं समझ लेना। मुक्ति का मतलब है जो नित्य है, जो सत्य है, उसको प्राप्त करना। वो प्राप्त ही है, बस उसको अनुभव कर लेना, उसको देख लेना। ऐसा नहीं कि हमको शांति प्राप्त नहीं है, सुख प्राप्त नहीं है, बस जिस कारण से हम दुखी हैं, जिस कारण से हम परेशान हैं, उस कारण को जब हम थोड़ा सा शांत, मौन, स्थिर, गंभीर होकर के बैठेंगे, पहले तो अपने शरीर से तादात्म्य कर लें। हम तो शरीर से ही तादात्म्य नहीं कर पाते, और हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है, ये दोनों अलग अलग हो जाता है। मन कुछ और सोचता है, शरीर कुछ और करता है। सबसे पहले तो हम इसी तल पे नहीं जी पाते, और यदि हम शरीर और मन का एक संतुलन बिठा लें कि बस देखिए तब कितना आनंद आता है। शरीर और मन का तालमेल से मतलब है हमको क्या खाना है, वहाँ से दिशा निर्देश मिलता है। ऐसा नहीं कि ये ना खाए वो ना खाए, मन जो चाहता है, कब पानी पीना है, कितना पीना है, ये अंदर से सब सूचनाएं मिलती है। ये बाहर के यूट्यूब पर निर्भर होकर के इतना पीना, उतना पीना और इतना पीना ही चाहिए, तो आप फिर गलत चल गए, अपने बॉडी और माइंड से तालमेल नहीं बिठा पाए। अंदर से सभी सूचनाएं मिलती है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके, गौर से देखते हुए, और उसको अपनी विवेक की कसौटी पर कसते हुए, ये दूसरा नहीं कस सकता, इसको खुद को ही कसना पड़ेगा कि कहाँ मन चालाकी कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा है। और मन ज़्यादातर चालाकियाँ ही करती है, चालाकियाँ करने का नाम ही मन है। हमने पहले भी कहा कि विचार का नाम ही मन है। जब तक विचार है तब तक मन है, जब तक चालाकियों से भरा हुआ बुद्धि जो है प्रकाशित कर रही है अपने मन को, तो ये सब संसार है। यानी मन संसार में ले जाने का ही काम करेगा आपको, ये तो एकदम बिल्कुल है। मन संसार में उतारने का काम करेगा। और जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को देखने से मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या विपस्सना, या कुछ भी तरीका हो सकता है। ये बंद आँख से भी हो सकती है, ये खुली आँख से भी हो सकती है। आप चलते भी, खाते पीते, जैसे भी, बस ऑब्जर्व करना है कि भाई ये हम कहीं असत्य की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। बीच बीच में इसको चेकआउट करना है, उसको जो है ऑब्जर्व कर लेना है। 24 आवर्स में से 1 घंटा भी निकाल के, 1 घंटा ना हो, आधे घंटे, 10 मिनट भी। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही सजग ही रहो, वो तो बाद में वो प्रैक्टिस करते करते 24/7 हो ही जाती है। पर कम से कम हम आधे घंटे के लिए भी ऑब्जर्व करें कि क्या हम शरीर के प्रति भी जागरूक हैं, क्या शरीर को जो जो चाहिए, जिस समय चाहिए, दे रहे हैं, क्या शरीर को हम लेजीनेस तो नहीं बना दे रहे हैं।
हमारे जैसे संत न हो, हम तो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं कभी कभी। सनातन में आकर के भी और लेजी, इतनी अच्छी भोजन मिले और ऐसी आराम मिले तो कौन चाहे एक्सरसाइज करना, ये करना। तो कुछ तो हम टहलने का ले नहीं भाई, शरीर है, शरीर को जितना आराम देंगे ये तो आराम ही खोजेगा, और इसको जैसा बनाएंगे वो बनता चला जाएगा। कम से कम यहाँ आकर के 1-2 kg वजन बढ़ाना नहीं है, कम से कम घटाएं भी नहीं तो बढ़ने पर तो रोक लगा दें। तो वो नहीं हो पाता, हम बह जाते हैं, और ये तब बहते हैं जब हम अपने आप को देख नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम शरीर के तल पर आए। वो सीधे हम ब्रह्मास्मि की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। जैसे राजा ने पुत्र को देखा, मंत्री ने सलाह दिया, आप एक बार से कहेंगे वो राजकुमार वो मानने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूरी कॉन्सेप्ट जीवन भर की अवचेतन मन पर आई एम बेगर, मैं भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, अरे मेरा प्रारब्ध खराब है इसीलिए मैं दुखी हूँ, मेरा यही नियति है, वो मान चुका है। ऐसे नहीं मानेगा। तो कहा कोई उपाय लगाना पड़ेगा। तो मंत्री बड़ा चला तका कि बस हम धीरे धीरे उसको समझाते हुए इस स्तर पर लाएंगे कि तुम वही हो। तब जाकर के उसको एक सैनिक ने पकड़ा। सैनिक ने कहा क्या बात है भाई, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? कहा कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो है ना साफ़ सफाई की एक लोगों की ज़रूरत है, और वो तुम कर सकते हो। कहा हम उतनी अच्छी तरह से नहीं। कहा थोड़ा भी कर लेना, कोई बात नहीं है, अरे भीख मांगने से तो अच्छा है, और कुछ तुमको पैसे और खाना पीना मिल जाएगा। सोचा ये तो ठीक बात है, जच गई बात। आ गया, साफ़ सफाई करते करते गार्डनर का काम करने लगा। गार्डनर से वो द्वारपाल बन गया, द्वारपाल से मुख्य द्वारपाल बन गया, क्योंकि उसको उस स्तर तक लाना था। और जब द्वारपाल आ गया तो मंत्री कहा हम बूढ़े हो गए हैं, अब ऐसे भी हम रिटायर करने वाले हैं, तो क्यों ना तुम ही बन जाओ, क्योंकि तुमको अब सब पता चल ही गया। मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनाने के बाद राजा ने एक दिन कहा कि देखो अभी ये राजपाट तो किसी को देना ही है, और हम चाहते कि तुम बखूबी जीरो से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हो। और एक बात भी तुमको कह देते हैं, वास्तविक रूप से तुमको समझ में आ गई, और तुम्हारी लगन भी थी और हमारा भी उसमें इंटेंशन था कि तुम यहाँ तक पहुँचो। वास्तविक रूप से तुम हमारा ही पुत्र हो। ये बात पहले बताते तो तुम समझ में नहीं आता, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है, और तुम ही इसके वास्तविक उत्तराधिकारी हो। इतना तो हो गया, जागृत में वो मान भी लिया, राजा बन भी गया। और राजकुमार अपने जीवन काल में पिता ने उसको उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया, बना भी दिया। पर उसकी ये स्थिति थी, दिन को तो वो राजा बना रहता था, रात जैसे ही सोने जाता था स्वप्न अवस्था में वही भिखारी के सपने, वही भिखारी बन करके घूमना, कोई मांग रहा है तो कोई दुत्कार रहा है, कोई धक्का दे रहा है। भाई सपने में वही आते हैं जो हमारी गहरी अवचेतन मन पर, जिसको सब कॉन्शियसनेस माइंड कहते हैं, वो अवचेतन मन पर बैठ जाता है। हम जैसा अपना को दिन भर, ये 24 आवर्स नहीं, 365 दिन अपने को जैसा मानते हैं, वो अवचेतन मन पर कहीं न कहीं बैठ जाता है, और जाने अनजाने एक दिन हम उसी तरह का हरकत कर लेते, हमको पता भी नहीं चलता ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। अब यदि आपको बहुत दिनों से किसी चीज़ की इच्छा हो, किताब खरीदना है या कुछ वस्तु खरीदना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो वो अवचेतन मन पर इतनी गहराई में बैठ जाता है, जिसको सबकॉन्शियसनेस माइंड कहते हैं। एक दिन आप मार्केट जाएंगे, अनायास नहीं भी इच्छा है आप उसको खरीद लेंगे या वैसा कार्य कर लेंगे। फिर घर में आया, ये तो हमको ज़रूरत भी नहीं थी, और मैंने ऐसा कार्य क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि ये आज का फल नहीं है, परिणाम आज का नहीं है, ये मैंने बहुत वर्ष पहले अपने अवचेतन मन पर वो बीज बोया था, और उसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया, वो इतना फल फूल गया कि आज फल दे दिया। इसलिए बिल्कुल देखने की ज़रूरत है कि हमारे अवचेतन मन को हम देख भी नहीं सकते। जिसको देख लियो फिर वो अवचेतन कैसे रहा? वो तो चेतन हो गया, चेतना के स्तर पर आ गया। अवचेतन उसी को कहते हैं जिसको हम जानते नहीं है, सीधी सी बात है। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करना है, सिंपल स्तर पे समझना है। आई नो जहाँ कह दिए कि मैं जानता हूँ, तो आप अवचेतन मन को नहीं समझे। आप यदि कह दिए कि मैंने अवचेतन मन को समझ लिया, तो भाई जिसको समझा वो चेतन हो गया, वो अवचेतन कहाँ रहा, वो अज्ञेय कहाँ रहा, वो तो ज्ञेय हो गया। तो अवचेतन का मतलब है जिसको हम नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हुए भी वहाँ पर कुछ हमने बस बचपन में या जवानी में कुछ साल पहले ऐसा बीज बो दिया जो हमको पता ही नहीं, और वो अनकॉन्शियसनेस माइंड में वहाँ पर स्थिर हो गया, और बाद में वही स्मृति बन करके फिर वो वापस आती है। वो तुरंत नहीं आती है, बाद में स्मृति बन के। वो स्मृति समझ में भी नहीं आती है। नष्टो मोहा
स्मृति लब्ध्वा। वो स्मृति तब आती है जब बचपन से ही वो हम उस तरह के संस्कार में रहते हैं, तब अंत समय में हम यदि रोज सनातन आएंगे, सनातन आए चाहे कहीं भी जाएं, हमारी ये स्पिरिचुअलिटी का जो प्रैक्टिस है ये रहेगा, तभी अंत समय में शरीर छोड़ने वक्त ये जो अवचेतन मन पे हम बीज बोएंगे तो वो उस समय होगा। ये नहीं तो गाने के लिए है कि देहांत काले तुम सामने हो, चाहे बंसी बजाते हुए, चाहे डमरू बजाते हुए, चाहे किसी भी रूप में, वो उतना आसान नहीं है कि अंत समय में भगवान का स्वरूप ही याद आएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमको कौन सा स्वरूप पड़ा है, बेटी का चेहरा पड़ा है, मामा चाचा काका नाना, ये रिश्तेदार हमारे माइंड में ज़्यादा बैठे हैं कि भगवान की छवि बैठे हैं। आप गौर से आंख बंद कीजिए, पहले क्या दिखाई पड़ता है, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, और जो दिखाई पड़े हमारा अटैचमेंट वहाँ है, तो वहाँ है तो उसमें भाई कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, तो हम क्या याद करें। तो भाई याद करना क्या है, बस यही जानना है अपने को, याद कुछ नहीं करना, जो हो जाता है हो जाता है। हमने साइकिल चलाना एक बार सीख ली, थोड़ा भूल भी जाएंगे तो हल्का प्रैक्टिस में फिर चला भी लेंगे, तो याद कुछ नहीं करना होता, बस उसको ऑब्जर्व करते हुए देखना होता है, देखते हुए उसको समझना होता है, और समझ करके तब उसको जानना होता है, मानना नहीं। बस भाई मान लो ये भगवान है, भगवान है तो हम क्यों मान लें, कैसे मान लें, मानने से नहीं, उसको जान करके मानना। अब यहाँ प्रश्न उठेगा हम जाने कैसे कि यही भगवान है, यही गुरु है, हम कैसे जाने। तो जानने के लिए अंदर भी एक भगवान बैठा हुआ है, बस उससे मिलने की जरूरत है। भगवान है कि नहीं, देख ले तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तज सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा, हो गई गलती पथिक नादान से, हो गई गलती पथिक नादान से। देख ले तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। मिलते कहाँ, हम तो बाहर के मेहमानों से मिलते हैं, अंदर जो बैठा है वो जो चैतन्य परमात्मा जो बैठे हुए हैं कुटस्थ होकर के, तटस्थ होकर के, हम कहाँ मिलते हैं। तो मिलने का समय निकालना पड़ेगा, जितना समय देंगे तो जितना याद करेंगे उनके तरफ से भी दया होगा। तो यही ऑब्जर्व करना है कि हम सही पथ पे जा रहे हैं कि नहीं, माने एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, सही रास्ता है कि नहीं है। इसको चेकअप करने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए भी अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना पड़े, कुछ नहीं करना, बस सोने से पहले आज दिन भर जो हमारा क्रियाकलाप था वो क्या था, बस इतना भी यदि ऑब्जर्व कर लें कि हमने जो जो आज सुबह से शाम तक की, क्या वो होशपूर्ण था या बेहोशी में ही होता चला गया, और कहाँ कहाँ होश था, कहाँ कहाँ बेहोशी थी। अब यदि बेहोशी ज़्यादा है तो हमको और थोड़ा होश बढ़ाना, होश कहिए, अवेयरनेस कहिए, या अपना जो है हम अपने रियलाइजेशन चैतन्य परमात्मा में स्थिर होकर के कार्य करना कहिए। करेंगे तो सब वही खाना पीना ये सब थोड़ी छूटेगा, स्नान करना, बस उस प्रभु का स्मरण करते हुए, उस चैतन्य का स्मरण करते हुए, उस मस्ती में, उस मौज में, उस आनंद में। गाना भी जरूरी है, नितिन जी ने एक दिन पोस्ट किया था कि इससे भी बहुत सारे से तो भाई मस्ती में, आनंद से, और एकदम से दुखी उदास ले दे करके ये ले दे करके जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मन जो है हमेशा डिप्रेशन की तरफ भागने का कोशिश करता है, उदासीनता की तरफ। तो कहने का मूल भाव यही है कि अपने हम सब राजा के ईश्वर के संतान हैं। ये कई बार सुन चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, जान भी चुके हैं। तो अब इसको मानने का प्रयास करें,
इसको एकदम प्रैक्टिस में ले आए। हम ईश्वर के संतान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और मैं जब ब्रह्म का संतान हूँ तो फिर ये सुखी दुखी कौन हो रहा है और क्यों हो? किस लिए हम दुखी हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, भिखारी के तरह जिंदगी जिए, क्यों? इस तरह से अपने आप को जब क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रश्न करेंगे, और जहां प्रश्न करेंगे थोड़ा सा वेट कीजिए, उत्तर भी वहीं से आएगा। और उत्तर सही है या गलत तो जो पहुंचे हुए पथिक हैं उनको जाकर के यदि कोई शंका है समाधान करिए। सबको गुरु बनाने का प्रयास भी मत कीजिए, सबके पास जाकर के शंका समाधान करने का कोशिश भी मत कीजिए। और वो सही है कि गलत हम भी कैसे समझ पाएंगे, इसलिए खुद पहले गुरु बनने का प्रयास करें। मेरा तो यही है भाई, पहले खुद संत बनने का प्रयास करें। संत को हम भाई चरण डाल दे और हमारा घर पवित्र हो जाए, ठीक है, तो हम खुद को ही क्यों ना संत बना लें। और संत बनाने के लिए सबको पता है, न कपड़े की जरूरत है, न तिलक और ये सब की जरूरत है, बस शांति को जो प्राप्त कर लिया वो संत हो गया। यदि शांति को प्राप्त नहीं किया है वो संत है ही नहीं। जो अपनी आत्मा को उस महानतम उच्च स्तर तक ले गया वो महात्मा है। जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। तो ये डिफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कल भी एक डिफिनेशन बहुत अच्छी याद आई और हम भी सुनते हैं, तो रिकॉर्डिंग होता है श्यामा गोपाल यूट्यूब चैनल पर, ये पूरी प्रवचन आप देख सकती हैं, तो वहाँ पर हम भी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे कल तप की परिभाषा निकली कि तप क्या है, तो भाई मन की प्रतिकूलताओं को सह लेना यही तप है। और मन की प्रतिकूलताओं को वही सह सकता है जो होश पूर्वक जीवन जी रहा है, जो अवेयरनेस में है। और जो अवेयरनेस में नहीं है वो तुरंत कोई पिनअप करेगा, लड़ पड़ेगा, काम क्रोध में आ जाएगा, पत्थर की लकीर बना लेगा, वो फिर वो सिंप्लिसिटी में रह ही नहीं सकता महाराज। इसलिए जो प्रतिकूल परिस्थिति आया, किसी मूर्ख ने आकर के, और मूर्ख ही तो हमको मतलब ये करेगा, सर्टिफिकेट देगा। हमको सर्टिफिकेट कौन देता है? कोई संत महात्मा से हम भी सर्टिफाइड नहीं होना चाहते। संत महात्मा कहने का मतलब जो उस स्तर की साधना कर लिया हो, जिसको हम मानते हैं कि इसके पास जाने से शांति मिलती है आदि आदि, तो वो सर्टिफाइड करे तब अलग बात है। पर कोई यदि चलते फिरते कोई सर्टिफाइड कर दिया कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, और उसकी सर्टिफिकेट से हम बिल्कुल राग द्वेष में आ गए, हर्ष अमरस में आ गए, तो फिर समझ लीजिए हम होश पूर्वक नहीं जी रहे हैं, हम बेहोशी में जी रहे हैं। इसलिए दो कौड़ी के इंसान को महत्व ही न दें और फिर उनसे उलझने फंसने का प्रयास न करें, नहीं तो हमको जहाँ पहुँचना है हम पहुँच नहीं पाएंगे और रास्ते में ही उलझ करके रह जाएंगे। हमको जाना है स्टेशन, गंतव्य स्थल वो है, और रास्ते में किसी ने आकर के मेरी गाड़ी को ठोक दी और वही आँख हमको मतलब लड़ा रहा है और हमारी ही गलतियाँ निकाल रहा है, तो क्या करेंगे? हम उनसे उलझेंगे, लड़ेंगे कि भाई ठीक है, चलो तुम ही सही हम ही गलत, जो हुआ सो हुआ, चलो ले दे के निपटाएंगे, क्योंकि मेरा गंतव्य स्थल कहीं और है, रास्ते में नहीं। ये तभी हो सकता है जब हम होश पूर्वक रहें, बेहोशी में नहीं हो सकता। इसलिए जागरण का मतलब है कि मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और हमारी लक्ष्य, सबका लक्ष्य बस एक ही है, शांति को प्राप्त कर लेना। कोई अशांति नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता। हमारी जितनी साधनाएं हैं सब शांति को प्राप्त करने के लिए है। और यदि शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि हम अपने प्रति सजग नहीं हैं। सजगता में, सावधानी में दुर्घटना घट नहीं सकती महाराज। और यदि दुर्घटना घट भी जाए तो हम अशांत नहीं होंगे, क्योंकि हम सावधान थे, अपनी तरफ से बिल्कुल अवेयर थे। पर कोई दुर्घटना घट गई, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल हम बिल्कुल होना था, हो गया। हम तो सावधान थे पर दूसरे ने आके टक्कर मार दी, ये तो अपने हाथ में नहीं था, हो गया तो हो गया। गिव इट अप, इसको छोड़ो और शांति भंग न हो। बस हमको तो लगता है जीवन का बस यही लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति भंग नहीं होनी चाहिए, और इससे बड़ी साधना हो नहीं सकती। हाँ, बच्चों को डांटना है, किसी को और डांटना है, वो अलग, क्रोध को हथियार के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शांति का मतलब आ बैल मुझे मार, वो भी नहीं होना चाहिए। बैल से भी सावधान, सिंह वाले से। और जो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनसे भी सावधान। जान गए कि ये फ्रॉड है, ये धूर्त है, ये मूर्ख है, तो उनसे भाई 10 हाथ की दूरी बना लीजिए, और सामने आ जाए तो हाथ जोड़ लीजिए, राम राम कर लीजिए, बाद बाकी बाईपास ले लीजिए। और इससे क्या कर सकते हैं? अब उनसे उलझेंगे, लड़ेंगे तो हम अपनी शांति तो भंग कर ही लेंगे।
इसलिए तो भगवान कहे गीता जी में, और जो कि मैंने परसों सुनाया भी था, हर्षा मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः च समय प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान भी कह रहे हैं कैसे भक्त हमको प्रिय है, ये भगवान नहीं कह रहे, भगवान के माध्यम से हमारे मनुष्यों ने कहा कि हम यदि शांति चाहते हैं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा आनंद, वो परम पद जहाँ से कोई डिगाए नहीं। पुरुषोत्तम योग जो 15वें अध्याय का सार यही है कि उस परम पद को पा करके वहाँ से फिर कोई गिरता नहीं, डिगता नहीं, वहाँ से कोई उसको हटा नहीं सकता, कोई भी बाहरी, क्योंकि वो जान गया। अब जिसको पता चल गया कि ये जहर है, वो खाएगा कभी, चाहे करोड़ दे दे, कितना भी दे दे, वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि पता चल गया दिस इज पॉइजन, ये विष है, विष है। और ये विष को हम कैसे ग्रहण करें? और जिसको पता ही नहीं है कि विषय विष है कि अमृत है, वो भोगे चला जा रहा है, चला जा रहा है। और जब समय बीत जाता है, उस समय पछताने से भी कुछ नहीं होता है। चिड़िया चुग गई, खेत करता था तब क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। महाराज ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ या किसी आश्रम में चले जाओ तो आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा। ऐसा नहीं है, आपने तो कर्म किया, बबूल का पेड़ बोया जीवन भर, और अंतिम में सोचते हैं कि छोड़ के घर द्वार चले जाएं हरिद्वार और वहाँ जाकर के शांति मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जब भी हमको समय मिला है, इसमें होश पूर्वक हम यदि जीवन जिए, इसमें बबूल के बीज हमने नहीं बोए हैं, और बोया भी है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया है, तभी बुढ़ापे में आप हरिद्वार जाओ या न जाओ, आप जहाँ हैं वहीं परमात्मा है, वहीं आनंद है, वहीं परम शांति है। फिर अंदर से कहीं जाने की, कहीं आने की, कुछ सुनने की, सुनाने की, ये सब इच्छाएं चली जाती है महाराज। पर ये तभी होता है जब हम होश पूर्वक जीवन जीते हैं, जब हम बिल्कुल थॉटलेस अवेयरनेस, तो ये बोलने वाली बात है, इतनी आसान नहीं है कि हम विचार सुने, पहले मन को ही नहीं समझ पाए। ऐसे हमने दूसरे दिन कह दिया था कि मन को हटाओ, मन से पार जाना है, मन पर सोचना ही नहीं है, मन पर बोलना ही नहीं है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज जो बोल रहे हैं कल वही सही होगा, हो सकता है कल इससे भी और कुछ नए विचार आ जाएं और जो आज बोला जा रहा है वो गलत हो जाए। इसलिए जो बोला जा रहा है उसको अपनी कसौटी पर, अपनी अनुभूति से उसको मैचिंग करना है। ये नहीं कि बस अंधों की तरह बिल्कुल एक गिरा तो दूसरा भी गिरा, जो गिर गया वो चाहेगा कि तीसरा भी गिरे, वो कहेगा आ जाओ बड़ी मस्ती है, बड़ा आनंद है, कुआं में बड़ा मजा आ रहा है। और इसी तरह से संसार में एक अंधा दूसरे अंधे को मोह निशा जग शोभन हारा देखे स्वप्न विविध प्रकारा, ये सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, सब अंधकूप में ही हैं, अंधे कुएं में गिरा हुआ, और एक दूसरे का पैर पकड़ पकड़ के सब खींच रहे हैं कि हम जिधर इधर ही बहुत मौज मस्ती है। कहाँ उधर जा रहे हो सनातन धर्म सभा में, वहाँ क्या है, वो सब बस कहने सुनने की बात है। असली आनंद तो यहाँ आ जाओ, देखो क्लबों में, देखो और पब में, देखो और सब जगह देखो, क्या मतलब उस श्रृंखला है, क्या भाई क्या है, थोड़ी देर के लिए वहाँ भी आनंद आता है, नहीं तो लोग क्यों जाते हैं। पर वहाँ क्षणिक सुख है, वो खुजली वाला सुख है, यहाँ खुजली वाली सुख नहीं है। पर जो खुजली वाली सुख को जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक संभाल लिया तो वो परम आनंद को प्राप्त कर लिया। फिर उसको बाहर की सुख इतनी फीकी, इतनी नीरस लगेगा कि कौन सी पागलपन में लोग जी रहे हैं। और ऐसा लगता ही है हम लोगों को जब देखते हैं, क्या पागल की तरह सब दौड़ रहे हैं, और सब ऐसा नहीं लगेगा कोई जीवित व्यक्ति है, लगेगा मुर्दों की टोली जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, और कैसे लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वो होश पूर्वक कोई जी रहा है ऐसा लगता ही नहीं। और फिर कभी कभी क्या होता है, यदि हम अपने आप में सजग न रहे तो हम भी उस पागलों की टोली में ऐसा मिल जाते हैं, क्योंकि वो पागल सब मिल के कहता है कि हम तो होश पूर्वक है, तुम ही बेहोशी में हो, तुम ही पागल हो। और जब सब मिल करके कहना शुरू करता है तो हम भी मान लेते हैं, लगता है इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा, सही होगा। सब पागल मिल करके हमको भी पागल बना देता है। इसलिए अपने आप को देखने की जागरूकता बहुत जरूरी है। तो राजा कह भी दिया, उसको बना भी दिया, तो भी वो दिन को तो राजा बना रहता था, रात में वो भिखारी वाले सपने
आते ही रहते थे। तो हम जो स्वप्न अवस्था में, देखो स्वप्न जागृत अवस्था में तो द्वैत आवश्यक है, व्यक्ति वस्तु ये सब देखोगे तभी जाकर के जागृत अवस्था का आनंद है। तो ये तो जागृत अवस्था हो गई। स्वप्न अवस्था में वहाँ पर द्वैत की जरूरत नहीं है, हम ही अपनी कल्पना में द्वैत खड़ा कर लेते हैं और फिर आनंद लेते रहते हैं, आनंद भी लेते हैं, दुख भी होता है, भय भी आता है। तो वहाँ पर हमको बड़ा हड़बड़ी रहती है कोई चीज़ पाने की। और यदि वो कहते हैं ना उत्कट प्यास होती है कोई चीज़ पाने की, तो वो स्वप्न अवस्था में हम बना लेते हैं और फिर वो आनंद लेना चाहते हैं, पर वो टिक नहीं पाती ज़्यादा देर। और यदि उससे भी परे हो जाए, बच जाए और धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें मल विक्षेप आवरण से, तब जाकर के तुरीयावस्था में न तो हम स्वप्न देखते हैं, न ये सत्य न वो सत्य, और जो देख रहा है वो सत्य, जो अष्टावक्र की मूल सारभूत बात है वो तब समझ में आती है। समझ सुनने के लिए तो अष्टावक्र ये ऊपर कितने सालों से सुन रहे हैं, नए तो है नहीं, सुन चुके हैं, जान भी चुके हैं, अब हम लोग मानने भी लगे हैं। पर ये आनंद और फैले। अभी तक हम लोग अपने में स्व के लिए जी रहे थे, अब ये स्व से ये जागरण जो है और फैले, ये जागरण बने और फैले जाना फैले, पर कम से कम अपनी मस्ती तो कम ना हो। और इसके लिए बस ज़रूरी है कि हम उस सुपर कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो परम चेतना बोलना पड़ता है। चेतना ना परम होती है और न अपरम, सिंपल होती है। हमने एक दिन चेतना को 3 स्तर में बांटा था, सिंपल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये बोलने के स्तर हैं भाई, हीरा वही है, पर सिंपल मतलब थोड़ा ढक चुका, धूल पड़ चुका है। और सेल्फ में क्या है कि थोड़ा सा वो एकदम बिल्कुल जो चिपका हुआ, तो थोड़ी सफाई भी अभी और ज़रूरत है। तो कॉन्शियसनेस को स्तर हम भले बांट दें, लेवल इसको 17-18 में बांट दें, बल्कि कॉन्शियसनेस एक ही है, चेतना एक ही है। मुख्य रूप से 2 तरह से हम कह सकते हैं, अशुद्ध चेतना और शुद्ध चेतना। अशुद्ध भी चेतना नहीं होती है, चेतना तो शुद्ध ही होती है, पर हम उसको तरफ ध्यान नहीं रहने के कारण वो अशुद्ध हो गई। और जैसे ही हम बिल्कुल ध्यान जाता है, अरे अरे थोड़ी सफाई कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ राग मद मत्सर ये हटा जाता है, तो वो चेतना की जो आनंद है, जो हीरे की चमक है, वो हमें दिखाई पड़ने लगती है। तो बस चेतना होता है, इसमें कोई स्तर नहीं होता कि कुछ ऊंचाई पर होगा, ये नीचे है, और सब में समान चेतना है। बस उसको देखने का कौन कितना होशपूर्वक है और कौन कितना नहीं है, बस इतनी सी बात है। जो जितना होशपूर्वक है वो परम आनंद में है, चाहे कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और मटेरियलिस्टिक आ ही जाती है हमारा। जब हम सजगता रहेंगे, ज़्यादातर काम बेहोशी में होता है। धन तो बहुत लोग कमाते हैं और बेहोशी में देखिए कैसे खर्च कर देते हैं, बचाना जानते ही नहीं है। तो बचाने की भी कला होनी चाहिए, और बचाने का मतलब कंजूसी नहीं है, इसको कहते हैं मित व्ययिता। कंजूसी अलग है, मित व्ययिता अलग है। जैसे शरीर एकदम से दुश्मन थोड़ी है, शरीर से तालमेल हो गया तब हमारे स्वप्न से भी तालमेल हो जाता है। जब स्वप्न अवस्था में तालमेल हो जाता है, हम होशपूर्वक सोते हैं, होशपूर्वक जगते हैं, और जब होशपूर्वक हमारा सोना जगना बुद्ध की तरह हो जाता है, तभी हम तुरिया और सुसुप्ति और तुरिया की बात कर सकते हैं। तभी तो हमारा जागृत ही ठीक नहीं है, तो स्वप्न कहाँ से ठीक होगा। और स्वप्न को भी ठीक कर लें तो हम फिर वो जो सुसुप्ति अवस्था, वहाँ हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। जैसे नाम रूप से कोई बुलाया हम चल जाते हैं, तो वो सुसुप्ति अवस्था तक तो हम पहुँचते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुँचते हैं, पर तुरीया अवस्था में नहीं पहुँच पाते। जो पहुँच जाएगा फिर ये स्वप्न और जागृत का जो सुख दुख है ये समाप्त हो जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ऐसा आनंद बिल्कुल सचमुच ये बात है। आप जब देखिए स्व में जागरण होते हैं, जब आप लगता है ये सिर्फ बोलने सुनने के लिए नहीं, आई एम नॉट बॉडी नॉट माइंड, ये हम मन बुद्धि चेतन, ये मन बुद्धि नहीं है, और ये अंतःकरण चतुष्टय जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हम नहीं है। 5 कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय तो नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आप जब ध्यान अवस्था में बैठो, ध्यान अवस्था क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? वो अवेयरनेस है, जागरूकता है। और जागरूकता आप थोड़ा यदि आप अपने श्वास पर केंद्रित कर लें, विपश्यना के तरह ही, कि बस हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसके बीच के गैप में यदि थोड़ा अवेयर हों, और अवेयर तभी हो सकेंगे जब हम चिंतन से मुक्त होंगे उस समय, क्योंकि ज़्यादा चिंतन आएगी तो हम वहाँ अवेयर ही नहीं हो पाएंगे, श्वास में ध्यान ही नहीं टिक पाएगा।
अब 5 मिनट तो बहुत है, 2 मिनट यहाँ प्रैक्टिकल करके देखें, मन तुरंत चल जाएगा, अरे 7:30 तो नहीं बज गया, और घड़ी की तरफ ध्यान जाएगी, फिर लगेगा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। मन वहाँ टिकेगा ही नहीं श्वास पर, 2 मिनट भी नहीं टिके, पता है कि अभी 7:30 नहीं बजी है, अभी इसमें समय। फिर भी आप 1 मिनट आंख बंद करेंगे, अवचेतन मन पर वो जो 7:30 की अलार्म लगी हुई है वो खींच करके फट से वहाँ पर ले आएगी। जैसे सुबह का बॉडी क्लॉक आप लोग जो उठते हैं, सोते हैं, जो भी करते हैं, ये अवचेतन मन पर वहाँ फिक्स है। बस जो अवचेतन मन पर फिक्स है उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि देखो आज ये देखने का मन कर गया, तो कैसे कर गया, तो जरूर कभी रही होगी हमारी इच्छा, तो चलो रही होगी, पर हम अभी इसको देख करके क्या करें, क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्या ये प्रायोरिटी में है, क्या देखना चाहिए, या कहीं जाने का मन कर गया, या कुछ खाने का मन कर गया। तो इस तरह से यदि जो भी आता है, कब आएगा, आप थोड़ा आंख बंद कीजिए ना तो उस समय ज़्यादा आता है, एकदम से समूह के रूप में आता है। जब आए तो उस विचारों में उलझना नहीं है, उसको देखना है। कभी तो ऐसे विचार आए ही नहीं खुली आंखों से, काम करते हुए या बैठे हुए। आज देखो आंख बंद किए हैं अपने को जानने के लिए, तो कितने सारे विचार ऐसे आ रहे हैं, बस वो आ रहे हैं, दृश्य को देखते रहना है, उसमें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना, उसके साथ बिल्कुल, ये हम लोग जानते हैं, सुन चुके हैं, पर बोलना अलग बात है, सुनाना भी अलग बात है। पर जब महाराज हम भी बैठते हैं तो बस विचारों के साथ ऐसे खो जाते हैं कि पता नहीं बिना प्लेन में बैठे ही बंगाल पहुंच जाते हैं, रहते सूरत में है पहुंच जाते हैं बंगाल, या बंगाल में होते हैं तो सूरत आ जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। वो बोलते तो हैं कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव, बोलना अलग बात है, पर अनुभव करना, ये अनुभूति ही चेतना का स्तर है, वही अपना चैतन्य परमात्मा है। और अनुभूति स्वयं का होता है, किसी दूसरे की अनुभूति हम उधार नहीं ले सकते, अपना ही एक्सपीरियंस अपने को काम आता है। बस आध्यात्मिकता और विज्ञान में इतना ही अंतर है। विज्ञान में आविष्कार करके हम हजारों लोगों को दे सकते हैं कि भाई ये मेथड है, ये प्रोसेस है, आप भी करो और फिर इसको आजमाओ। आध्यात्मिकता ऐसा है कि इस प्रोसेस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक हल्का सा मैप दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, पर बिल्कुल हूबहू ट्रांसफर नहीं कर सकते। गुरु भी शिष्य को नहीं, बस एक वो गुरु के प्रति, या गुरु कहे मतलब क्या, ज्ञान, जो उसके प्रति श्रद्धा रखता है और देखता है तो उसी रास्ते पे चलता है, तो फिर उसी तरह की अनुभूति कर लेता है, पर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके लिए खुद को अवेयर रखना ही पड़ेगा। अवेयर का मतलब है कि अपने विचारों को देखना, अपने आप को देखना, और देखते हुए कहीं हम बह तो नहीं गए, कहीं भाव के आवेश में तो नहीं आ रहे, ये देखना। एक बार हम महाराज जी के साथ कहीं जा रहे थे और किसी ने फ़ोन किया यहाँ आ जाओ, और प्रोग्राम भी था टाइम में। महाराज जी ने कि कहा वहाँ जाना जरूरी है कि कहाँ जाना जरूरी है, ये पहले प्रायोरिटी में देखो, आवेश में बह मत जाओ। भाव के आवेश को कंट्रोल करना, ना कहने की भी कला को सीखना, ये जब हम होश पूर्वक होंगे ना तभी होगा। ना कहना, एक बार कहीं किसी ने बुलाया, चले गए, महाराज जी ने कहा क्यों आए, कहा महाराज जी बार बार प्रेम से बुला रहे थे, इतने आग्रह किए और ले जाने के लिए गाड़ी भी भेजी। तो महाराज जी ने कहा इन्होंने प्रेम से आपको हाँ कहा, तो आपने भी प्रेम से ना क्यों नहीं कहा? जाना जरूर, उसने प्रेम से हाँ कह दिया तो आप भी तो प्रेम से ना कह सकते थे। बात कितनी छोटी है, ना कहने की भी। कोई प्रेम से बुलाएगा और हम चल जाएंगे क्या? हम क्या सूखे पत्ते की बात है कि कोई भी हवा उड़ा के लेके चल जाए? भाई अपने में भी कुछ वजन होना चाहिए, और ये वजन तभी आएगा जब हम होश पूर्वक होंगे। इसलिए कोई भी बुला ले और हम चले गए, बह गए, तो ना कहना, कहाँ जाना जरूरी है और कहाँ नहीं है। ये वेट हमने नितिन जी में देखा, इस बार आ गया, अब इनको कोई नहीं हिला सकता। कहने का तात्पर्य है कि भाई कोई भी कहीं बोल दिया और हम चल गए, कहीं भी कोई मना भी कर दिया तो क्या हम मना हो गए? बल्कि अपने होश पूर्वक कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ नहीं जरूरी है। और प्रेम में कोई हमको मनाने का प्रयास कर रहा है या कुछ हमको कहीं ले जाने, तो हम में भी यदि वो लगे उचित नहीं है तो ना कहने की भी कला होनी चाहिए। ये होश पूर्वक, सजगता पूर्वक हम जब रहेंगे, और ये सजगता ही साधना है, ज़्यादा और कुछ नहीं है महाराज। बस होश पूर्वक जीवन जीने की कला की नाम ये साधना है। होश मतलब किसी की भाव में बह नहीं जाना,
कोई प्रेम से कुछ भी कह दे, ये खा लो महाराज, और अपना इच्छा नहीं भी है तो भी खा लिए, भले शरीर जाए बाहर में। तो उस तरह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि यदि हम शरीर अलाउ नहीं कर रहा, बहुत स्वादिष्ट भोजन है बनाई है, हम भी नहीं कर पाते हैं। ये शकुंतला माता जी इतनी प्रेम से रोज वैरायटी बदल बदल के बनाती है, हम तो कह देते हैं मत दो, और फिर कहता है एक और ले लो, तो ले लेते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। उसको पचाने के लिए वो कैलोरी बर्न भी तो होनी चाहिए, वैसा कोई कार्य तो करते नहीं है, तो कैलोरी कहाँ से बर्न होगी। पहले आते थे तो आप लोगों को पता, दुबला पतला सूखा हुआ थे, अब तो खा खा के बिल्कुल मोटे हो रहे हैं। तो इसलिए कोई प्रेम से हाँ कहे तो अपने को भी प्रेम से मना करने की ताकत होना चाहिए, होशपूर्वक। और यही साधना हमें जो है सावधानी पूर्वक यदि हम रहते हैं तो परम चैतन्य परमात्मा से जो जुड़े हुए हैं उसका अनुभव करा देती है। फिर तो चैतन्य महाप्रभु वाला आनंद आता है, फिर रामकृष्ण परमहंस वाला आनंद आता है, और फिर तो आप ट्रेन से भी सफर करो तो एरोप्लेन वाला आनंद आता है। तो इस प्रकार यही अवेयरनेस की बात करनी थी। विश्राम जो है एकमात्र अपनी सजगता में ही है, और कहीं विश्राम नहीं है तो एकमात्र राम के नाम। राम का मतलब आत्मा को ही राम समझे, तो पथिक आत्मा राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। बस आत्मा में रमन करना, यही होश पूर्वक जीवन जीना, आत्मबोध होकर के जीवन जीना। संसार की सफलता क्या है? पद प्रतिष्ठा, भूमि भवन, नाम मान, ये सब पा लिए, ये संसारिक सफलता है। ऐसा नहीं कि ये सब बेकार है, वो संसारिक सफलता है। और आध्यात्मिक सफलता क्या है? कि हम आत्मबोध में जी रहे हैं, हम बिल्कुल फुल अवेयरनेस में जी रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस में जी रहे हैं, और बिल्कुल थॉटलेस होकर के हम जीवन को एकदम निर्विचार बनाते हुए आनंद ले रहे हैं। ये आध्यात्मिक सफलता है। तो हम भगवान से परम सत्ता से ही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो जो है आत्मबोध होकर के जीवन जीने की कला आ जाए, और हम सब आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करें। 2 लाइन गुनगुनाते हुए वाणी को विराम। राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। मात पिता पत्नी सुत भ्राता, मात पिता पत्नी सुत भ्राता, यह सब ते हरहि तक नाता, यह सब ते हर